हेलो एवरीवन। मैं कोशिश करता हूँ कि एंटी गवर्नमेंट चीज़ें मैं ना बनाऊँ या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती हुई चीज़ें मैं ना बनाऊँ। पर क्या करूँ, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बनाना पड़ जाता है और आई कांट होल्ड माई सेल्फ। अभी अगर आप देखो कि स्पेशली मैं इंडियन इकोनॉमी के तरफ से मैं बात करना चाहूँगा। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल के गए कि पेट्रोल कम जलाओ, गोल्ड कम खरीदो। आपने रुपये की अगर हालत देखी है तो 96 रुपये क्रॉस कर गया है। प्रेडिक्शन ये है कि कुछ हफ्तों में नॉट महीनों में रुपी 100 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। और हमारे जो इंडिया के लेटेस्ट इकोनॉमिक्स में नोबेल लॉरेट प्रोफेसर मनोज तिवारी बोलते हैं कि 2 रुपए को 1 रुपए समझो, तो देखो डॉलर जो है वापस से 45 बन जाएगा। तो गलती इन जैसों की नहीं है, गलती इंडिया के मेजॉरिटी लोगों की है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये इंडिया को कलेक्टिव विजडम रिप्रेजेंट करते हैं कि ओवरऑल इंडिया का एवरेज विजडम आईक्यू क्या है। वही तो हमारे, इसलिए तो हम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं ना अपने। अगर हम अपने जेब में पैसे जो पड़े हैं उसको 2 रुपए को अगर 1 रुपए समझेंगे तो हमारा सैलरी भी तो आधा हो गया ना। जो हमको सैलरी देता है, अगर हम उसको बोले कि 1 लाख की जगह 2 लाख दो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, हम 2 रुपए को 1 रुपए समझेंगे। बट अगर हम अपने जेब के पैसे की वैल्यू आधी कर लेते हैं तो हमारा सैलरी भी तो आधा हो गया, हमारा पूरा इनकम, हमारा नेटवर्थ सब कुछ आधा हो गया। तो कौन समझाए ऐसे लोगों को। और ये पूरे पब्लिक को, लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं और ऐसी उल्टी-सीधी थ्योरीज़ देते हैं, और गलती हम लोगों की ही है कि हम लोग इस टाइप के लोगों को चुनते हैं। तो इकोनॉमी की हालत बहुत ही ख़राब है। हम लोग देख रहे हैं कि हॉर्मोज़, इंडिया का जो, ये सब सुन चुके हैं हम लोग, इट्स अ क्लीशे थिंग कि इंडिया का 40% क्रूड ऑयल हॉर्मोज़ से आता है, ठीक है? 80 दिन से लड़ाई भी चल रहा है, कोई रेज़ोल्यूशन नहीं हुआ, और ज हमको अपना पूरा पेट्रोल, क्रूड ऑयल सब कुछ डॉलर में खरीदना पड़ता है, एंड इट इज़ ब्लीडिंग। डॉलर जो है, जैसे वो एक्सीडेंट में होता है ना कि किसी का जगुलर वेन कट जाता है, पूरा ब्लड बाहर निकल आता है, उस तरीके से हमारा डॉलर जो है ब्लीड हो रहा है। इस वजह से इंडिया का जो रूपी है, वो भी धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। फॉरेन के लोग बड़े सयाने हैं, फॉरेन के लोग, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, वो इंस्टीट्यूशनल लोग हैं, उनको खबर होती है हर चीज़ की, उनको पता है। तो वो इन 4 महीनों में, 2026 में जो 4 महीने अभी तक बीते हैं, उस 4 महीने में इन्होंने $20 बिलियन निकाल दिए ऑलरेडी, जो 2000, पूरे 2025 से ज़्यादा है। तो उनको तो चीज़ें पता ही हैं। एक हमारे ही हैं जो नादान लोग ₹1000 का एसआईपी करके सोचते हैं कि वॉरेन बफेट बन जाएँगे। तो वही लोग हैं म्यूचुअल फंड वाले जो थोड़ा बहुत सँभाल के चलते हैं, पैसे डाले जा रहे हैं और किसी तरीके से पकड़े हुए हैं, अपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं। बाकी फॉरेन वाले वो सयाने हैं, उनको पता है कि इस मार्केट में रह के कोई फ़ायदा नहीं है, सो जो वो कर रहे हैं उसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ कैपिटल, कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल चला जाता है और जब वो बाहर जाते हैं तो इंडिया पर रुपी रख के जाते हैं और डॉलर लेके जाते हैं। इस वजह से डॉलर पर डिमांड बढ़ रहा है, रुपी का डिमांड घट रहा है, क्योंकि डॉलर, रुपी तो रख के जाते हैं ना, रुपी का डिमांड कम हो जाता है। तो दैट डिस्ट्रॉयज़ द वैल्यू ऑफ रुपी। फिर इंडिया का अगर आप देखो, हर महीने एवरी मंथ $8 बिलियन का जो हमारा ट्रेड गैप है वो बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ पिछले 12 महीने में 61% बढ़े हैं। सो दिस इज़ ऑल लीडिंग टू डॉलर हेमोरेज इन इंडियन इकोनॉमी। आरबीआई ने भी अभी अपना हाथ खींच लिया, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, वो अब कर भी नहीं सकता इतना, जब पूरे दुनिया में उथल-पुथल है, वो क्या ही करेगा। तो उसने एक लाइट टच स्ट्रैटेजी रखा हुआ है कि कभी-कभार थोड़ा बहुत हाथ रख दिया, जो एग्रेसिव सपोर्ट देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, देने की क्षमता भी नहीं है, और रुपये को जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ग्रेजुअल स्लाइड करने दे रहे हैं। तो कोई बचाने नहीं आ रहा, कोई व्हाइट नाइट हमारी इकोनॉमी को बचाने नहीं आ रहा है, जैसा है ऐसे ही चलेगा। प्रोजेक्ट ये किया जा रहा है कि जून के एंड तक 100 जो है क्रॉस कर जाएगा इंडिया का रुपी, और बाय अगस्त वो 102, 103 तक चला जाएगा। और ये कोई मतलब ब्लैक स्वान इवेंट नहीं है कि कभी-कभार हो गया। इट्स लाइक ट्रेन जो आ रहा है ना, वो ₹103 का डॉलर प्लेटफ़ॉर्म नंबर 6 पर आ रही है, उस टाइप का है, वो आएगा, तो उसका समय आ गया है। तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं कि इंडिया का क्या इसमें प्रिकॉशन हो सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो बोल दिया है गोल्ड मत खरीदो, गाड़ी मत चलाओ, जबकि खुद गाड़ी चला रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स ले रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग एज़ अ इकोनॉमी, हम क्या कर सकते हैं? एक तो है कि हम क्रूड ऑयल जो है वो डाइवर्सिफ़ाई करें, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ना लेके ऐसी-ऐसी जगहों से लें जहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम ना हो। यूएस हो गया, यूएई हो गया, वेस्ट अफ्रीका हो गया, जहाँ पे हॉर्मुज़ की डिपेंडेंसी ना हो। रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर सकते हैं। ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, पर करना तो यही पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, अगर आप 1 मेगावाट का प्लांट लगाते हो ना, तो वो अपने लाइफ टाइम में 75,000 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल जितना एनर्जी देके जाता है, 1 मेगावाट। तो उतने का जो एनर्जी है, उसके हमको डॉलर्स नहीं देने पड़ेंगे। इवेंचुअली इंडिया का जो डॉलर, ये जो पेट्रोल डिपेंडेंसी है, जिसकी वजह से हमारे डॉलर्स ब्लीड होते हैं, वो धीरे-धीरे रुक जाएगा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करें। तो ये तो सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि अगर रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, तो जो हमारे सबसे बड़ा खर्चा है हमारे देश का, वो कम हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या कर रही है, वो देखने वाली बात है। सिर्फ गोल्ड मत खरीदो और ये मत करो, वो मत करो। क्या गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट रेट पे काम करा है? क्या हमारे डोमेस्टिक जो रेट्स हैं उसको बढ़ाए गए हैं, ताकि इंडिया का जो बॉन्ड यील्ड है
जो इंडिया का बॉन्ड मार्केट है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, कि लोग अपना पैसा बाहर यूएस ट्रेजरी में ना लेके जाके वो इंडिया में ही रखें, इंडियन बॉन्ड्स में रखें। क्या गवर्नमेंट ने किया है? क्या गवर्नमेंट ने नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट ड्यूटीज बढ़ाए हैं कि जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो नॉन एसेंशियल गुड्स हैं, उन पे इनका इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए? क्या गवर्नमेंट ने ऐसा करा है? पता नहीं। क्या एनआरआईज़ जो अपने पैसे जमा करते हैं, जैसे एफसीएनआर अकाउंट है, क्या उसमें इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ाया है? क्या एफपीआई, एफडीआई जो लिमिट्स हैं, उसको लिबरलाइज़ किया है ताकि ज़्यादा स्टेडी कैपिटल इन्फ्लो इंडिया में आए? आई एम नॉट श्योर। जब भी रुपये का वैल्यू गिरता है, तो अगर हम हमारी चीज़ जो है ना बाहर सस्ती हो जाती है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े बहुत बढ़ते हैं। क्या गवर्नमेंट ने उसको फैसिलिटेट किया है? जैसे आईटी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, ये सारी चीज़ें इनका एक्सपोर्ट बढ़ जाए क्योंकि बाहर इनका दाम कम हो जाता है, हमारे रुपये का वैल्यू कम हो गया। तो क्या इस एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए लॉजिस्टिक्स पे कोई काम किया है? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे कोई काम किया है? जो पेंडिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव बैकलॉग्स पड़े हुए थे, क्या उन पे काम किया है? रूपी ट्रेड को तो ऑलरेडी खा गए हैं। ईरान के साथ बहुत अच्छा रूपी ट्रेड का सिस्टम था, गया। रशिया के साथ रूपी रूबल ट्रेड था, वो भी पता नहीं कितना ही होगा, और अभी तो शायद रशिया एडमेंट हो गया, वो पड़ गया कि नहीं अब डॉलर में ही होगा या युआन में होगा। सो उसका हमें पता नहीं। यूएई के साथ क्या हमने कुछ काम किया है रूपी दिरहम ट्रेड को लेके कि डॉलर को हमको ना यूज़ करना पड़े? तो सिर्फ़ पब्लिक को आके बोल देना कि ये मत करो, वो मत करो, आपने अपने तरफ से क्या किया? ये सारी जो लिस्ट है, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए था। कितना किया है गवर्नमेंट ने? गॉड नोज़। और उसके बदले में आ जाते हैं इस प्रोफ़ेसर मनोज तिवारी टाइप के लोग जो बोलते हैं ₹2 को ₹1 समझो और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हमें वैसी ही पॉलिसीज़ मिलेंगी, जिस टाइप के लोग हम चुनेंगे। जिस टाइप के हम होंगे उस टाइप के लोग हम चुनेंगे, और उसी टाइप की पॉलिसीज़ हमें मिलेंगी, उस टाइप की बातें हमें सुनने को मिलेगी। सो द ओनस फॉल्स ऑन अस। देखा जाए क्या होता है। थैंक यू।